हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी क्लासेस में। तो भाई आर.एस. अग्रवाल का एरिया चैप्टर चल रहा है, लगभग काफ़ी दिन हो गए हैं करते हुए। तो लास्ट क्लास हमारी 90 तक पहुंच गई थी, है ना। आज क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करेंगे। सुनेंगे जरा आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x ही है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। समबाहु त्रिभुज बनाएंगे जरा पहले। समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ये आ गया समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है। इसकी सिर्फ माध्यिका दे रखी है हमको x। कितनी दे रखी है? माध्यिका दे रखी है x, और हमको बताना है इसका क्षेत्रफल। तो सुनो जरा, समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो, ठीक है। तो भुजाएं मैंने मान ली ए। अब पहले यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, x के फॉर्मेट में a की वैल्यू। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो जरा इस त्रिभुज में। इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो तुमको पता है कर्ण का स्क्वायर, क्या चीज़ कि कर्ण का स्क्वायर ये बराबर होता है आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के। लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन सुनो, अब आधार जो है, ये जो आधार है ये पूरे का है, पूरे का है। मुझे चाहिए आधे का, सिर्फ इस हिस्से का चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का चाहिए सिर्फ। तो यहाँ से यहाँ तक का कैसे निकालूंगा? एक काम करता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, इसको भी 2 मान लेता हूँ, इसको भी 2 मान लेता हूँ। आधा कितना हो जाएगा? आधा a हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा? फिर आधा a हो जाएगा, है ना। तो कर्ण का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी x स्क्वायर हो जाएगा। सही बात है, ठीक है। 2a स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई? ये 4a स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसको उठा करके तो ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, यानी a स्क्वायर की वैल्यू देखता हूँ तो कितनी निकल जाएगी? x स्क्वायर बाई 3, एक्स स्क्वायर बाई 3 हो जाएगी। देखो ये प्लस का इधर जाएगा, माइनस का 4 में से 1 चला जाएगा, 3 बचेंगे। 3a स्क्वायर बराबर अगर एक्स स्क्वायर है तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ओ सॉरी, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स स्क्वायर बाई 3, इसका राइट वो आ जाएगी a स्क्वायर की वैल्यू। लेकिन सुनो, हमने जो भुजा मानी वो मानी है 2a। कितनी मान रखी है? 2a भुजा मान रखी है। अब इसके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद करो जरा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जरा याद करो। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। ये होता है, बिल्कुल होता है। √3/4 ऐसी के एनसी। भुजा कितनी मानना की हमने? 2a, तो यानी कर देंगे 2a का स्क्वायर। यहाँ देखेंगे √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू a स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और a स्क्वायर की तुमने वैल्यू निकाल रखी है x स्क्वायर बाई 3। क्या रख दोगे? √3 इंटू 4 से 4 कैंसिल हो गया, a स्क्वायर की जगह क्या रख दोगे? x स्क्वायर बाई 3, x स्क्वायर बाई 3। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा? √3x स्क्वायर बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में देखा होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 92। सुनो जरा क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर की है। इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? सुनो, उससे पहले एक चीज बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है, कहीं पे लिख लेना, ठीक है। जहाँ पे तुम अपने कंसेप्ट लिख रहे हो वहाँ पे लिखना। जैसे मान लो ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब है सारी भुजाएं कैसी हैं? बराबर है। सारी भुजाएं इसकी कैसी हैं भाई? आपस में सारी भुजाएं बराबर हैं। अगर मैं इसके अंदर एक वृत्त खींचता हूँ, क्या खींचता हूँ? वृत्त खींचता हूँ, अंतःवृत्त खींचता हूँ, ठीक है। सॉरी, इसको थोड़ा सही से बना लेंगे। इसके अगर मैं अंतःवृत्त खींचता हूँ, ये मान लो ये रहा मेरा वृत्त, अंतर्वृत्त, और इसकी मैं त्रिज्या की बात करता हूँ, त्रिज्या की बात करता हूँ, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करता हूँ। त्रिज्या किस चीज की बात कर रहे हैं? त्रिज्या की बात कर रहे हैं। तो तुम्हें याद रखना है हमेशा, यहाँ पे एक पॉइंट होता है कि किसी भी त्रिभुज के अंत्य बना वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसकी ऊंचाई में जो संबंध होता है वो होता है h बराबर 3r। इसको एक बार और पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ते हैं। किसी भी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, किसी भी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई उसमें बने अंतःवृत्त की त्रिज्या का 3 गुना होता है। इस रिलेशन को याद रखेंगे, इस रिलेशन को याद रखेंगे। क्या कह रहा हूं कि किसी भी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई उसमें बने अंतःवृत्त की त्रिज्या का 3 गुना होता है,
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 92 पर क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर की है, इसके अंतर्वृत्त त्रिज्या का क्षेत्रफल कितना होगा। अगर इसकी हर भुजा 24 सेंटीमीटर की है, सारी भुजाएं 24 की हैं, तो मुझे बताओ क्या तुम इसकी हाइट निकाल सकते हो? हाइट निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते? कह रहे हो तुम हाइट निकाल लूंगा, कैसे भाई? ये जब मैंने इसको ऊपर लंब डाला तो ये 12 ये हो गया, 12 ये हो गया। यहाँ पे तुम क्या लगा दोगे? इस वाले त्रिभुज में क्या लगा दोगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। पाइथागोरस थ्योरम इस वाले त्रिभुज में लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे? लगा दोगे, बिल्कुल लगा दोगे। तुम्हारे पास कर्ण भी है, तुम्हारे पास आधार भी है, तुम्हें क्या निकालनी है? सिर्फ हाइट निकालनी है, ठीक है। तुमने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी भी है, क्या होता है भाई? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो कर्ण कितना हमारे पास? 24, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। आधार कितना हमारे पास? 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। लंब कितना है हमारे पास? h, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। कितना होता है? 576, 576 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है, प्लस h स्क्वायर कर देंगे। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, यानी 576 में से 144 माइनस कर दूंगा। 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेंगे, और 5 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। बराबर कितना आ जाएगा? h स्क्वायर आ जाएगा। बराबर कितना सही कर रहा है? माइनस 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेंगे, 7 में से 4 जाएंगे 3 बचेंगे, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 432 इसका वो आ जाएगा। h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, यानी h की वैल्यू अगर मैं निकालने चलूँगा तो h की वैल्यू आ जाएगी √432। ठीक है। क्या इसको और काट सकते हैं? इसमें से और अंदर निकाल सकते हैं? बिल्कुल, इसके फैक्टर काट के देख लेंगे। 432 के, है ना। 432 किसी का स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, क्योंकि 432 का स्क्वायर रूट तो किसी का होता नहीं है। तो क्या कर सकते हैं इसमें से? एक काम करो, पहले से 4 से भाग करो, 4 एकम 4, ना जाने की 0, 4 अट्ठे 32, फिर 4 से भाग करो तो 4 दूनी 8, यहाँ से 2 बचेंगे, 4 सत्ते 28, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी एक जोड़ा ये बन के बाहर आ जाएगा, एक जोड़ा बन के आ जाएगा, 12 तिया 36, इसको लिख सकते हैं 12√3। हाइट कितनी आ गई? 12√3 इसकी हाइट आ जाएगी। अब तुम्हारे पास हाइट मिल गई, तुम्हें 12√3 हाइट मिल गई। जब हाइट तुम्हें 12√3 मिल गई है, ये है 12√3 हाइट है, बराबर 3r है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3 से काटोगे कट जाएगा, यानी 4√3 क्या आ जाएगी? त्रिज्या आ जाएगी। तुम्हारे पास त्रिज्या आ गई है तो तुम्हें वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद ही होगा। क्या होता है भाई? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब आंसर ऑप्शन जो दे रखे हैं पाई के फॉर्मेट में दे रखे हैं, तो पाई में आंसर निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा? पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 4√3। कितनी है? 4√3 का स्क्वायर। पाई ऐसी का ऐसी, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो कितना हो जाएगा? 16 तिया 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, आराम से देखना और समझना। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 देखो क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा 462 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप बतानी, इस त्रिभुज की परिमाप बतानी। सुनो जरा, एक समबाहु त्रिभुज, ये मान लिया एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसके अंतःबना वृत्त, इसके अंतःबना वृत्त का क्षेत्रफल हमको दे रखा है। अगर क्षेत्रफल दे रखा है तो त्रिज्या निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं भाई? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल हमको दे रखा है, कितना दे रखा है वृत्त का क्षेत्रफल? क्वेश्चन नंबर 93 में 462 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। 462, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ऐसी कैसे रहने देंगे, है ना, क्योंकि त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या निकलवाओ जरा यहाँ से, तो सुनो जरा, 22 से काटूंगा कट जाएगा, 22 दूनी 44, यहाँ से बचेंगे 2, 22 एकम 22, 7 ही गुणा करेंगे इसमें, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी 147 क्या आ जाएगी? त्रिज्या आ जाएगी। सॉरी, कितनी त्रिज्या आएगी? त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 140। इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिखो, 21 इंटू 7 बराबर आर स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है इधर अंडर रूट में आ जाएगा। इस 21 को ऐसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 3 लिख सकते हैं, और एक बचा हुआ 7 ऐसी कैसी आ जाएगा? अंदर से बराबर आर, अंदर से एक 7 बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 7√3 क्या आ जाएगी? तुम्हारी आर की वैल्यू आ जाएगी 7√3, ठीक है। अभी मैं तुमको पीछे वाले क्वेश्चन में एक रिलेशन बताया था कि किसी भी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है उसमें बने वृत्त की त्रिज्या का 3 गुना होती है। तो क्या होती है भाई? जो ऊंचाई होती है वो उसमें बने वृत्त की त्रिज्या का 3 गुना होती है। ये जो हाइट होती है इसकी,
है ना, इस त्रिज्या का कितना होगी 3 गुना होगी। तो h कितनी निकल जाएगी यहाँ से, h कितनी होती है 3r होती है, यानी h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 × 7√3। तो h कितने आ जाएंगे 3 7 या 21√3। 21√3 क्या आ जाएगी त्रिज्या आ जाएगी, 21√3 क्या आ जाएगी त्रिज्या आ जाएगी। तो इसमें हमारा इतना काम बढ़ा दिया है कि पहले क्षेत्रफल से हमको हाइट निकालनी है। अब इससे आगे तुमने बहुत सारे क्वेश्चन करें, कैसे कैसे करते हैं, इसको 2a मान लो, इसको 2a मान लो, इसको भी 2a मान लो, तो ये दो पार्टों में ये a हो जाएगी, ये a हो जाएगी। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, है ना, क्या लगाएंगे भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। चलो निकलवाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा जब मैं यहाँ पर, सुनो, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम होती है क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है तुम्हारा आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ये होता है नहीं होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। कर्ण क्या है, कर्ण ये होती है, ये वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। कितनी हो जाएगी 2a स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, है ना। चीज़ें ऐसे काटनी सीखा करो। अब इस टाइप के क्वेश्चन कई सारे कर चुके हो, और अभी मैं यहाँ पे लिखूँ 2a का होल स्क्वायर, तो ये चीज़ें काटनी कब सीखोगे भाई, कब सीखोगे, है ना। ये चीज़ें धीरे धीरे सीखनी पड़ती हैं। तो कर्ण का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना a यानी a का स्क्वायर प्लस लंब कितना 21√3, तो ये कितना हो जाएगा भाई 21√3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का जाएगा तो माइनस का, यहाँ देखो 4 में से 1 चला जाएगा तो कितने बचेंगे 3a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 21 गुणा √3 गुणा √3। √3 के √3 में गुणा करूंगा तो कितना आता है 3 आता है, √3 के √3 में गुणा करेंगे तो कितना आता है 3 आता है, और इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 441। 21 गुणा 21 में करते हैं तो 441 आ जाता है। लेकिन हमें बताना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताएंगे जरा। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पढ़ा है, √3/4 × 441, सॉरी भुजा स्क्वायर इंटू भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है 441 है, इसकी जगह रख सकते हैं 441, ठीक है। तो या तो ऑप्शन में आंसर दे रखा होगा 441 √3/4, या तो ऑप्शन में ये आंसर दे रखा होगा, या फिर ऑप्शन में पॉइंटों में आंसर दे रखा होगा। जो भी आंसर दे रखा होगा उसके हिसाब से आंसर निकल जाएगा। सॉरी देखो क्वेश्चन ने कुछ और पूछा है। क्वेश्चन ने पूछा है उस त्रिभुज की परिमाप हमको बतानी है। तो यहाँ से भुजा की वैल्यू निकालेंगे तो भुजा की वैल्यू हमको दिखाई दे रही है कि भुजा की वैल्यू a की वैल्यू जो निकलेगी वो 21 निकलेगी। a की वैल्यू कितनी निकलेगी 21 निकलेगी। एक भुजा कितनी है हमने 2a मान रखी है, यानी 2 गुणा 21 तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। 42 ये 42 ये 42 ये, ठीक है। तीनों को जोड़ देंगे क्योंकि उसने क्या पूछी है परिमाप पूछी है। परिमाप का मतलब है तीनों को जोड़ देंगे, तो तीनों कितनी जुड़ जाएंगी 126 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी उसकी परिमाप आ जाएगी। उसने क्षेत्रफल नहीं पूछा, भुजा निकालने के बाद क्षेत्रफल नहीं निकालना, भुजा निकालने के बाद उसकी परिमाप बतानी है। तो उस त्रिभुज की परिमाप कितनी हो जाएगी भाई 126 सेंटीमीटर उसकी परिमाप हो जाएगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 देखो क्या कह रहा है, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप समान है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एक समबाहु त्रिभुज मैंने बनाया है इसकी परिमाप बराबर है एक वर्ग के इसकी परिमाप बराबर है। ठीक है, सही बात है, ये बात कह रहा है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन कह रहा है यदि एक वर्ग उस वर्ग का विकर्ण जो है वो 12√2 है। कितना है भाई इसका जो ये विकर्ण है ये 12√2 है, 12√2 है। तो हमें बताना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सुनो जरा, अब कैसे करें भाई, कैसे करें तो सुनो। अगर परिमाप बराबर है यानी इसकी परिमाप बराबर है इसकी परिमाप के, यानी मुझे क्या कह सकते हैं भाई इसके वर्ग की परिमाप चाहिए। वर्ग की परिमाप क्या होती है 4a, क्या होती है 4 × भुजा, 4 × भुजा, यानी भुजा चाहिए। क्या चाहिए भुजा चाहिए, तो भुजा निकालनी पड़ेगी। भुजा कैसे निकाल लेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको a मान लेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण मान लेंगे और क्या लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो तुम्हें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई, क्या होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होती है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना हमारे पास 12√2, तो क्या हो जाएगा 12√2 का होल स्क्वायर बराबर आधार कितना हमारे पास a, तो यानी ये हो जाएगा a स्क्वायर, लंब कितना हमारे पास वो भी a, यानी ये भी हो जाएगा a स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है बिल्कुल, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और बराबर 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर इधर अंडर रूट में आ जाएगा यानी अंडर रूट ऑफ 144 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा a, यानी a की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 12 आ रही है। कितनी हो जाएगी भुजा, कितनी हो जाएगी 12 भुजा हो जाएगी। अब मुझे अगर 12 भुजा मुझे मिल गई है तो परिमाप भी मिल जाएगी। परिमाप क्या होती है 4 × a, यानी 4 गुना भुजा, यानी 4 गुना 12, इसका मतलब है 48 क्या हो जाएगी उसकी परिमाप हो जाएगी। अगर ये परिमाप इसकी इतनी है तो इसकी भी परिमाप 48 ही होगी, इस त्रिभुज की परिमाप भी 48 होगी, त्रिभुज की परिमाप भी कितनी होगी 48 होगी, ये बात तो कही है उसने। और त्रिभुज की परिमाप का फॉर्मूला होता है 3 गुना भुजा, 3 गुना भुजा, तो यानी कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 3 से काटेंगे कट जाएगा, यानी भुजा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, भुजा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी, यानी इसकी सारी भुजाएं 16 सेंटीमीटर की। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है उसका क्षेत्रफल बताना है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या भाई √3/4 × भुजा स्क्वायर, ये होता है बिल्कुल होता है। तो √3/4 × भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 16, तो इसका मतलब है 2 बार लिख दूं 16 गुणा 16, 4 से काट दूंगा, कटने बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा, 4 16 की गुणा करूंगा, 16 चौके कितना होता है 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 देखो सुनो जरा क्या कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। समद्विबाहु का मतलब है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, और आगे कह रहा तथा भुजा बराबर भुजाओं में से एक भुजा और तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। सुनो वो कह रहा कि भाई जो समबाहु त्रिभुज है समद्विबाहु, इसकी 2 भुजाएं ये बराबर है और ये वाली अलग है, ठीक है, ये तो कह रहा है वो, ठीक है। हमसे कह रहा कि ये जो 2 बराबर भुजाएं हैं इनमें से एक भुजा और तीसरी भुजा ये वाली भुजा है ना, नाम दे देते हैं, चलो इस बार नाम दे देते हैं। वो कह रहा है कि जो 2 बराबर भुजाएं उनमें से एक भुजा और जो बची हुई तीसरी भुजा है वो उनके बीच अनुपात 5:4 है। कितना है 5:4 है, ठीक है। तो मैंने 5 और 4 ही मान लिए, अगर ये 5 है तो इसके बराबर ये है, तो इसका मतलब ये भी 5 होगी, है ना, दोनों भुजाएं बराबर हैं, समद्विबाहु है, द्विबाहु का मतलब 2 भुजाएं बराबर है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी। अब हमसे कह रहा है कि परिमाप कितनी है, परिमाप कितनी है, परिमाप है 14, कितनी है 14 है, यानी तीनों भुजाओं को जोड़कर 14 आना चाहिए, 5 और 5 10 4 14, यानी जो अनुपात दे रखे हैं उसका मतलब है वो इनके मान दे रखे हैं। तुम्हारे पास क्या आ गए भाई, सब कुछ आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। तुम क्या कर सकते हो, तुम इसकी हाइट निकाल सकते हो, है ना। हाइट क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि उसने उसका क्षेत्रफल पूछा है, और क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे पास एक आसान तरीका है, क्या है भाई, कि आसान तरीका ये है कि 1/2 × आधार गुणा ऊंचाई कर दूंगा, 1/2 गुणा × आधार गुणा ऊंचाई कर दूंगा, है ना, कर दूंगा नहीं कर दूंगा, कर दूंगा जी, है ना। तो भाई लेकिन फिर मुझे ऊंचाई चाहिए भी, तो ऊंचाई निकलेगी कैसे, ऊंचाई निकलेगी इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो भाई। तो ये 4 है तो इसका आधा ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कर्ण का स्क्वायर जो बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम कहती है। कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर करूंगा 25, आधार कितना है 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है भाई 2 का स्क्वायर 4, प्लस लंब का स्क्वायर ऐसे का ऐसे, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का ले आओ तो कितना हो जाएगा भाई, ये तुम्हारा हो जाएगा 25 माइनस के 4 करेंगे तो कितना बचेगा तुम्हारा 25 माइनस 4 बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर, तो कितना बचेगा ये बचेगा 21 बराबर लंब स्क्वायर, यानी कि हाइट तुम्हारे पास आ गई 21 की। हाइट कितनी आ गई, हाइट आ गई 21, रूट में 21 आ गई, √21 आ गई तुम्हारे पास हाइट, क्या आ गई भाई √21 तुम्हारे पास हाइट आ गई। अगर ये √21 है, ये कितनी है √21 हाइट है, तो यहाँ पे रख दो 1/2 × आधार कितना, आधार पूरा लेंगे इस बार 4 गुणा ऊंचाई कितनी है √21 है,
2 से काटूंगा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 96। सुनेंगे जरा क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसके कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो छोटी भुजा की लंबाई बतानी है। एक समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? ये समकोण त्रिभुज होता है। ये समकोण त्रिभुज कौन सा होता है अभी बताते हैं। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? एक भुजा इसकी ये होती है, ये आधार होता है और ये एक होता है तुम्हारा कर्ण। क्या होता है? ये कर्ण होता है, ये आधार होता है और ये तुम्हारा लंब होता है। ये क्या होता है भाई? ये होता है लंब। क्या होता है? ये होता है लंब। ठीक है, हमसे देखो क्या कह रहा है। हमसे उसने कहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा 30 वर्ग सेंटीमीटर, चलो इसकी जरूरत पड़ेगी, और हमें इसकी कर्ण की लंबाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर। कर्ण की लंबाई अगर 13 है ये, ठीक है, और क्षेत्रफल भी दे रखा है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल दे रखा है हमको, क्षेत्रफल दे रखा है 30 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई बराबर 30। ठीक है, अब आधार और ऊंचाई हमें पता नहीं है, तो आधार और ऊंचाई मान लेते हैं। इसको मैंने a मान लिया, इसको b मान लिया। दोनों बराबर नहीं हो सकती, इस चीज का याद रखेंगे। दोनों बराबर नहीं हो सकती, कुछ भी हो सकती है, ये भी कुछ भी हो सकती है, ये भी कुछ भी हो सकती है ना। तो सुनो, अगर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ, अगर 1/2 इंटू a मैंने क्या मान लिया, आधार कितना मान लिया b, और ऊंचाई कितनी मान ली a, यानी ये हो जाएगा a इंटू बी बराबर 30 हो जाएगा। 2 उधर चला जाएगा, यानी a इंटू बी हो जाएगा 60। ठीक है, इसकी शायद जरूरत पड़ेगी तो इसको आगे देखेंगे। अभी a इंटू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। अब यहाँ पे कर्ण लंब आधार है, तो तुम्हें पता है कि कर्ण लंब आधार की जरूरत मुझे कहाँ पड़ेगी? पाइथागोरस थ्योरम में पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है। अगर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर जो बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है भाई? यहाँ पे 13, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे। आधार कितना है यहाँ पे? b, तो इसको b का स्क्वायर कर देंगे। लंब कितना हमने माना? a माना, तो इसको a का स्क्वायर कर देंगे। यानी ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 169 हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 169 हो जाएगा। लेकिन सुनो, अभी मुझे a और b चाहिए। a और b किस तरीके से निकल सकते हैं? कुछ आ रहा है दिमाग में? क्या कुछ आ रहा है? जरा मेरे साथ थोड़ा सोचो। तुमने एक फॉर्मूला देखा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। इंपॉर्टेंट लिख लेंगे भाई, क्वेश्चन पे कई सारी चीजें यूज हो रही है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक फॉर्मूला होता है। अब मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है, 2ab और मिल जाए, 2ab और मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा भाई? 2ab अगर मुझे और चाहिए तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे 2ab लिख दूँ, है ना, और यहाँ पे भी 2ab जोड़ दूँ, इधर भी 2ab जोड़ दूँ और उधर भी 2ab जोड़ दिया, इधर भी 2ab जोड़ दिया, इधर भी 2ab जोड़ दिया। कोई दिक्कत थोड़ी दोनों तरफ, क्योंकि 2ab से 2ab कैंसिल आउट हो सकता है। अब सुनो जरा, जब तुमने इतना काम कर दिया है तो यहाँ तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बन गया भाई? a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? a प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? 2a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे, सुनो, ये 169, ये लिखा है 2ab, और ab की वैल्यू हमको पता कितनी है? 60 है। ab की वैल्यू कितनी है? 60 है। तो 2ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई? ये 120 हो जाएगी। ab की वैल्यू 60 है, तो 2ab की वैल्यू कितनी डबल हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 120। दोनों को जोड़ूंगा तो कितना बैठेगा? ये हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा? 8, और ये कितना हो जाएगा? 2, यानी 289। और a प्लस बी की वैल्यू निकालूंगा अगर यहाँ से, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। अंडर रूट 289 कितने की वैल्यू होती है? 17 होती है। रूट 289 डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो a प्लस बी की वैल्यू तो मुझे मिल गई, a प्लस बी की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई भाई? 17 मिल गई। लेकिन अभी मुझे a प्लस बी की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे तो a और b की अलग अलग वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने एक फॉर्मूला और सुना होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता भाई? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है कि नहीं होता? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब इसी चीज में मैं थोड़ा सा करेक्शन करने जाऊंगा।
मैं एक काम करता हूं, इसमें से भी माइनस कर दूं, -2ab कर दूं, माइनस कर दूं, है ना भाई। इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या कर दूं, -2ab कर दूं, और इसमें से भी मैं माइनस कर दूं, -2ab, ठीक है, -2ab। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 17 है, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी हमें, ठीक है भाई। सुनो जरा, अब यहां पे देखेंगे इससे आगे, यहाँ पे फॉर्मूला बनना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab का फॉर्मूला किसका होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab किसका फॉर्मूला होता है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से वही, अगर ab की वैल्यू 60 है तो 2ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी, लेकिन इस बार ये माइनस की है, इस बार ये माइनस की है, तो 169 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 49 बचेगा। ये स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट 49 की वैल्यू कितनी होती है, 7, यानी a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 7। a प्लस बी की वैल्यू तुम्हारे पास 17 है, a माइनस बी की वैल्यू तुम्हारे पास 7 है। a और b की वैल्यू जरा मुझे बताओ निकाल के क्या होगी, कैसे निकालोगे कि एक बार जोड़ के घटा आधा कर दोगे तो a की वैल्यू, और घटा करके आधा करोगे तो b की वैल्यू। तो जोड़ करके आधा करोगे 17 और 7 कितने होते हैं, 24, 24 का आधा करोगे तो 12, 17 में से 7 जाएंगे 10, 10 का आधा करोगे तो 5। क्या पूछा क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने पूछा है छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो 5 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन इंपोर्टेंट लिख लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार समझ लेंगे दोबारा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 देखो क्या कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, इसकी परिमिति बतानी है। और ये क्वेश्चन रेलवे परीक्षा में आया हुआ था 2006 में। अब इतना आसान क्वेश्चन तो हमें नहीं देगा भाई, एक त्रिभुज की भुजाएं दे दी और उसको जोड़ करके बताना कितना आएगा, है ना, इतना आसान तो क्वेश्चन नहीं देगा। सुनो जरा, इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है। एक समद्वि बाहु त्रिभुज बनाएंगे, ये समद्वि बाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। हमसे कह रहा है कि भाई इसकी भुजाएं, एक भुजा 7 है और एक भुजा 15 है, ठीक है, एक भुजा 7 है, एक भुजा 15 है। जो तीसरी भुजा होगी, अब समद्वि बाहु है यानी दो भुजाएं समान, दो भुजाएं समान होंगी, समान होंगी, दो भुजाएं कैसी होंगी, समान होंगी। या तो ये बराबर 1 और 7 होगी या फिर 1 और 15 होगी, दोनों में से एक बात हो सकती है। अब कौन सी रखें भाई, देखो अगर मैं कहूं तुमसे कि भाई एक दो अगली भुजा भी 7 मान लो, जैसे इसको भी 7 मान लो, इसको भी 7 मान लो, इसको 15 मान लो, तो परिमिति कितनी हो जाएगी, परिमिति हो कितनी जाएगी भाई, परिमिति कितनी हो जाएगी, 7 और 7 14, 14 और 15 कितने हो जाएंगे, 29, ठीक है। अब मैं तुमसे कहूं भाई एक काम करो, अगली भुजा 15 17 7 मत मानो, 15 मानो, कितनी मानो, 15 मानो। एक काम करो, इसको 15 मानो, इसको भी 15 मानो और इसको 7 मानो, ये भी तो कंडीशन हो सकती है, हाँ भी हो सकती है। तो 15 15 कितनी हो जाएगी, 30, 30 और 7 कितनी हो जाएगी, 37, दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन चेक करो जरा, ऑप्शन पहला 29 दे रखा है, दूसरा ऑप्शन 37 दे रखा है, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा लगाओगे, कौन सा लगाओगे, है ना। तो सुनो जरा, अब एक चीज याद करने वाली है, यहाँ पे एक लाइन तुमको याद करनी पड़ेगी, नोट लगा के कहीं पे लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, सुनो जरा, एक नोट करके लिखेंगे क्या, कि समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। क्या कह रहा हूं मैं इस लाइन में, कि समद्विबाहु त्रिभुज की तो जो समान भुजा होंगी उनको जोड़ के जो आएगा वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा आएगा। अब तुमने कहा भाई एक भुजा 7 और इसको भी 7 मान लो, इसको भी 7 मान लो, है ना, इसको भी 7 मान लो, इसको भी 7 मान लो और इसको 15 मान लो, इसको क्या मान लो, 15 मान लो। क्या जो दो समान भुजाएं तुमने मानी है 7 और उनका जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा आ रहा है क्या, इनको जोड़ेंगे 7 और 7 14, 14 क्या 15 से बड़ा है, नहीं। तो क्या करेंगे भाई, जो दो बराबर वाली जो भुजाएं हैं ना वो 15 15 की हो सकती हैं, 15 15 की होंगी, कितने कितने की होंगी, 15 15 की होंगी, क्योंकि देखो इन दोनों का जोड़ कितना होगा 30, ये तीसरी वाली भुजा से बड़ा है। तो 15 और 15 30, 30 और 7 कितना हो जाएगा, 37 इसका राइट आंसर आएगा,
है ना। तो ये यहाँ पे ये लाइन जिसको याद होगी उसका ये क्वेश्चन फ्री का समझे। क्या समझे भाई? फ्री का समझे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 37 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 98। सुनेंगे जरा क्या कह रहा है कि एक यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई बतानी है। शीर्ष लंब की लंबाई का मतलब है उसकी हमें हाइट बतानी है। ठीक है, एक त्रिभुज कैसा भी हो सकता है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मुझे लंबाई, आधार और ऊंचाई पता है, लंब और यानी आधार और ऊंचाई पता है, आधार और ऊंचाई से संबंधित त्रिभुज का एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा है क्या? 1/2 इंटू आधार और इंटू ऊंचाई। ये तुमने फॉर्मूला पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है जी, है ना। त्रिभुज की आकृति कैसी भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। लेकिन जब भी मैं बात करूं आधार और ऊंचाई की तो मेरे को एक फॉर्मूला याद आता है कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है 1/2 आधार और ऊंचाई, जिसमें दोनों चीज होती हैं, आधार और ऊंचाई, है ना। आगे कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 12 भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो यहां पे रखेंगे 1/2 इंटू आधार हमको 12 दे रखा है, इंटू ऊंचाई को h मान लेंगे, है ना, और बराबर 12। भुजा कितनी दे रखी है उसकी? वर्ग की भी 12 दे रखी है, तो 12 गुणा 12 रख देंगे। 12 से काटूंगा कट जाएगा, h कितनी आ जाएगी? ये दो इधर डिवाइड में हो चलेगा, मल्टीप्लाई में 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी? उसके अभिलंब शीर्ष लंब की ऊंचाई आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 99। सुनेंगे जरा क्या कह रहा है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर की है। ठीक है, यदि त्रिभुज की ऊंचाई 90 मीटर है तो त्रिभुज के आधार की लंबाई कितनी होगी? बिल्कुल वही क्वेश्चन है। तो आधार और ऊंचाई में संबंधित त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू आधार और इंटू ऊंचाई होता है, बिल्कुल होता है। सुनो जरा, ये बराबर होगा उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो ये हमें पता है भुजा का स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। अब क्वेश्चन में पढ़ो, देखो हमें कह रखा है वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है? 60 सेंटीमीटर, और त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो है 90 मीटर। ठीक है, सॉरी, तो वर्ग की भुजा कितनी है? 60 मीटर, और त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? 90 मीटर। तो यहाँ पे 1/2 इंटू आधार हमको निकालना है, आधार निकालना है, इंटू ऊंचाई हमको दे रखी है 90 बराबर भुजा उसकी कितनी दे रखी है? 60। 60 गुना 60 लिख दूंगा क्योंकि भुजा का स्क्वायर करना है। तो काटेंगे जरा, 9 एक 0 से 1 0 काट दूंगा, कट जाएगा। 3 से काटूंगा 3 बार, 3 से काटूंगा 2 बार, कट जाएगा। 3 से इसे काटेंगे, ये भी कट जाएगा 2 बार। तो 20 दूनी 40, ये डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी आधार कितना आ जाएगा जरा बताना कैलकुलेट करके। आधार कितना आ जाएगा? देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 1 0 ऐसी कैसी, यानी कितना आ जाएगा? 80 मीटर उसका आधार आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 100। सुनेंगे जरा क्या कह रहा है कि एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज की एक ही आधार पर बनाए गए हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? सुनेंगे जरा अच्छे से। ये रहा एक आधार, ठीक है, इस आधार पे मैंने एक त्रिभुज बना दिया, और इसी आधार पर एक वर्ग और बना हुआ, ये रहा वर्ग, ये वर्ग है, ये रहा वर्ग। ठीक है, ये त्रिभुज जरूर इसको टच करके जाएगा। क्या जाएगा भाई? टच करके जाएगा। त्रिभुज जो बनेगा ये अंदर, ये क्या जाएगा? इसको इसी आधार पे है ना, सेम आधार पे है तो सेम हाइट पे जाएगा। ये एक ही आधार पर हैं दोनों चीजें। अगर एक ही, उसने ऐसा बोला है कि समबाहु त्रिभुज, हाँ बिल्कुल समबाहु त्रिभुज बोला है, यानी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। अगर ये यहां से यहां तक है तो ये यहां से यहां टच होएगा। ठीक है, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात हमको बताना है। अगर मैं भुजा इसको a मान लूं, क्या मान लूं? a मान लूं, तो क्या मुझे तुम इसकी हाइट निकाल के दे सकते हो? हाइट निकाल के दे सकते हो। तो तुम कह रहे हो भाई a मत मानो, 2a मान लो। 2a क्यों मान लो? क्योंकि 2a मानने से ये a इसको मान सकते हो, a इसको मान सकते हो। a इसको मान लोगे, a इसको मान लोगे तो इसकी भुजाएं हो जाएंगी 2a, ये भी 2a हो जाएगी, वर्ग की भुजाएं भी सारी कैसी हो जाएंगी? 2a हो जाएंगी। ठीक है, हमें क्या बताना? हमें बताना है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकलेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का
क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा कितनी है उसकी हमने मानी 2a,